हेलो एवरीवन, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से आ जाओ जल्दी से, तो फिर क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अवकलन के दो महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमारे एग्जाम में शॉर्ट टाइप पे आते हैं, और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, है ना। करना क्या है, बस सुनना, ठीक। देखो क्वेश्चन दिखाएंगे, अगर जिसको भी लगता है सर ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, वो वीडियो को पॉज करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। उसके बाद वीडियो को प्ले करके 2x स्पीड पे देख लेगा पूरा, एक भी सेकंड मिस नहीं करना है, ठीक। और जिसको नहीं आएगा वो आराम से पूरा लेक्चर नॉर्मल स्पीड पे देखेगा बढ़िया से। क्लियर है? तो फटाफट रफ कॉपी और पेन निकाल लो, है ना। थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दो, है ना। पेन निकालो, कॉपी निकालो और क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। मन नहीं करेगा लेकिन निकाल लो, अच्छा रहेगा। जल्दी से तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे बताएं वैसे करना है ना, भूलना नहीं है भैया, ठीक। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस बार हम लोग रखते हैं टारगेट कि भैया इस बार 2025 में सवाल ये आ जाए, है ना, तो हमारा काम बन जाए, है कि नहीं। बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, एकदम 100% दांत चार देंगे हम लोग एग्जाम में जाते ही, करें सर जी एकदम मज़ा आ गया, है कि नहीं। तो इसलिए आराम से लगाना, भूलना मत। चलो देखो, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको पता है सर जी ये क्या है, x में और y में क्या है, प्राचलिक समीकरण है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें हमें इस टाइप के सवाल में x का अलग अवकलन करना होता है, y का अलग अवकलन करना होता है, फिर लास्ट में dy अपॉन dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करना होता है। सिंपल लॉजिक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे दिया है ना, बोलेंगे दिया है सर, दिया है x इक्वल टू a ब्रैकेट में कितना t प्लस में कितना साइन t, है ना। अब क्या बोलेंगे, इसके बाद हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों का, याद है ना, क्या बोलेंगे, बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर अवकलन कर दिया जाए। तो कैसे लिखोगे, बोलोगे सर जी डी डी एक्स ऑफ डी सॉरी एक्स है कि टी है, टी लिखेंगे ना, यहाँ पे टी के सापेक्ष होगा। चलो टी के सापेक्ष हो जाएगा अवकलन, टी के सापेक्ष। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा टी अपॉन डी टी हो जाएगा x, इसका भी करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, है ना। ये हो जाएगा t प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर जी साइन t, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। कर लो, देखो ये a कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ जाएगा। हम लोग करेंगे t का अवकलन और एक बार करेंगे साइन t का अवकलन, दोनों का करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे तो हो जाएगा dx बाई डी टी, ओके। देखो a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा डी अपॉन डी टी, टी का अवकलन, फिर प्लस में डी अपॉन डी टी किसका, साइन टी का अवकलन। बस अवकलन कर लो फटाक से। तो डी एक्स अपॉन डी टी का जो मान आएगा वो ए आएगा। देखो टी का अवकलन टी के सापेक्ष होता है एक, प्लस में इसका कितना हो जाएगा कॉस टी, बस ऐसे। क्लियर? ये एक आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरा वाला, बोलेंगे पुनः y का भी मान तो दिया है ना, y का भी करो। y का मान कितना दे दिया, देखो y का मान दिया है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी, लिख दो a ब्रैकेट में कितना 1 प्लस कॉस टी, ये भी t में है तो इसका भी करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, ओके। बोलेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन
करने पर कर लो अवकलन फटाक से, है ना। तो हो जाएगा y, यहाँ पे देखो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में कितना cos t, बस ऐसे। अब इसको हम इधर करते हैं साइड में ना, नागिन डांस, आ जाओ इसको इधर करवाते हैं हम लोग थोड़ा सा नागिन डांस। तो dy बाई डी टी का जो मान आएगा ना, देखो एक कांस्टेंट हो जाएगा, इधर क्या होगा, देखो 1 है, जो ये 1 है ना, इस 1 का सरजी होगा अवकलन, फिर प्लस में cos t का होगा अवकलन, आराम से, बस आराम से अवकलन कर लो। देखो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ पे a आएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा sin t आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, dy बाई डी टी का जो मान आएगा वो आएगा माइनस में a sin t, ये आंसर आएगा। दोनों मान आ गया, है ना। देखो dx अपॉन डी टी का मान आ गया, dy अपॉन डी टी का मान आ गया, हो गया। अब क्या करते हैं, अब अगर हमें निकालना है dy बाई dx का मान, तो क्या करेंगे, ऊपर y है ना, ऊपर y है तो ऊपर y वाले का अवकलन, नीचे x है तो नीचे क्या x वाले का अवकलन रख दो बस। तो यहाँ से जाएगा dy बाई dx, मान रखो, dy बाई dt का मान कितना था, माइनस में a sin t, माइनस में a sin t, यहाँ कितना जाएगा a ब्रैकेट में 1 प्लस cos t, बस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो बोलेंगे dy बाई dt, सॉरी dy बाई dt, dy बाई dx बोलेंगे, है ना। और ध्यान देना इसको ब्रेक करना पड़ेगा, करोगे, देखो sin t है तो sin t को हम ब्रेक करेंगे, जो याद करो sin 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो सर, होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर हम sin थीटा कर दें एंगल का आधा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंगल का आधा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, ऐसे, क्लियर। तो अगर t है तो यह कितना हो जाएगा 2 sin t बाई 2 इंटू में कितना cos t बाई 2 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा a ब्रैकेट में कितना 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, ये भी जाएगा एंगल का आधा। बात समझ में आई कि नहीं, जानते फॉर्मूला ये वाला, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर cos थीटा हो जाएगा तब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर cos t हो जाएगा तो क्या बोलेंगे 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे। और क्या बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो ये a से a कट जाएगा, यहीं पे हम ऊपर झूठी लिखे थे फिर भी काट दे नीचे। अब ये +1 -1 भी कट जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा सर जी dy बाई dx का जो मान आएगा वो आएगा सर जी 2 sin t बाई 2 इंटू में कितना cos t बाई 2, और अपॉन में क्या आएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2 आ जाएगा, क्लियर है ना। देखो फिर 2 से 2 कट जाएगा, देखो एक cos से एक cos कट जाएगा तो एक cos बचेगा, तो dy अपॉन dx का जो मान आएगा वो आएगा sin t बाई 2 अपॉन कितना cos t बाई 2। अब ये तो हो जाएगा हमारा सूत्र कितना हो जाएगा tan t बाई 2। बोलो आया आंसर सबका, आंसर आएगा tan t बाई 2। देखो हमको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, हमको आराम से करना है, पूरा बता करना है, लेकिन हाँ अगर सवाल को सभी लोग 2 बार या 3 बार लगाए हो तो ये सवाल मात्र 2 मिनट का सवाल था, है ना, 2 से 3 मिनट में। लेकिन हाँ याद रहे कि हमें हर एक लाइन को अच्छे से
पूरा लिख के सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी स्टेप छूटे ना, है ना। तो आराम से हर एक लाइन को पढ़ना है, स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना है, लाइन बाय लाइन करना है, साइड में नहीं करना है, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं? चलो अब एक क्वेश्चन और जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे याद होगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन जो कि हम लोग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये भी आता है, कभी कभी आता है 2 नंबर में, कभी कभी गलती से आ जाता है 5 नंबर में, लेकिन मेनली चांस है कि 2 नंबर में ही आएगा। 2 नंबर का सवाल है, एकदम आसान है। क्या करना होता है सर, फंक्शन के पावर फंक्शन है ना। देखो इसको देखने के बाद बहुत लोग के चेहरे पे खुशी दौड़ गई होगी, एकदम खतरनाक वाली, लेकिन अरे भैया ये तो कर लेंगे हम, है ना, एकदम हलवा सवाल। हम लोग इसे कई बार किए हैं। क्या करते हैं सर जी, पहले बोलेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, है ना, बोलेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर कितना हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स के पावर कितना, साइन एक्स। तो लॉग वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू में कितना, लॉग एक्स। क्यों? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दोगे कि सर जी लॉग एम के पावर एन होता है, तो एन इंटू में लॉग एम होता है कि नहीं, बताओ सही है जी। अब करेंगे सर जी, बोलेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो, बोलेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर लो फटाक से। कितना हो जाएगा देखो, ध्यान देना, बोलेंगे सर जी डी एक्स है ना, डी एक्स ऑफ लॉग वाई, यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू में कितना, लॉग एक्स। बस अब एकदम फटाफट करो, देखो लॉग वाई होगा, लॉग वाई का एक्स के सापेक्ष कितना होगा, 1/y होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, ये देखो ये हमारा पहला फलन होगा, ये हमारा दूसरा फलन होगा, है ना। तो बोलोगे सर जी पहला फलन, है ना, इंटू में दूसरे फलन का अवकलन, प्लस में दूसरा फलन इंटू में पहले फलन का अवकलन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां से हमको मिलेगा सर जी डी वाई बाई डी एक्स का जो मान मिलेगा हो जाएगा वाई, ब्रैकेट में कितना, हो जाएगा साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। क्लियर? कितना आ जाएगा हमारा पास, तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे आएगा कितना, साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में कितना, कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स। एलसीएम में एक्स ले लो, यहाँ पे वाई का मान भी रख दो, ठीक है। वाई का मान कितना हो जाएगा सर जी, एक्स के पावर साइन एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस में कितना एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में कितना लॉग एक्स आएगा, बटे में कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एक्स, ऐसे, है ना। अब देखो ये इंटू में है ना, जानते हो ऐसा ना कि अगर मान लो 3 लिखा रहे, 3 गुणे में 5/3 रहे, है ना, तो बोलते सर जी ये इससे कट जाएगा अगर सेम होगा तब। मान लो अगर लिखा है 6 गुणे 5/3 है, ऐसे लिखा है, तो बोलोगे ना 3 दूना 6 कट जाएगा, कटने वाला होगा। तो अब सोचो ऐसे ही है ये, देखो यहाँ पे x के पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब कि x के पावर 1 है, सिंपल। तो x के पावर 1 से ये कटेगा, मतलब कम होगा ना, ऐसे सोचो अगर x के पावर 6 है इंटू में 2/x के पावर कितना है, 3 है। मान लो अगर पावर 3 होगा
तो क्या बोलोगे सर इससे कट जाएगा, कितना आएगा x के पावर 3 बचेगा कि नहीं, 3 कट जाएगा ना, x के पावर 6 है, ये x के पावर 3 है, तो ये 3 से इसका 3 घात कम हो जाएगा, कट जाएगा, तो x के पावर 3 इंटू में 2 आएगा, तो इसका x के पावर 1 से ये साइन x कम हो जाएगा, तो dy अपॉन dx का जो मान आएगा वो आएगा x के पावर कितना, साइन x -1 ब्रैकेट बंद करके, साइन x प्लस में कितना x cos x इंटू में कितना log x, log x, ये हमारा आएगा आंसर। बोलो ऐसे कितने लोग हैं जिनका एकदम एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम आंसर आया है, बताओ, एकदम सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं, बताओ सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके जी, चलो, और एक क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट जो आप लोग को करना है, ठीक है, करना है, और करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोग को, ठीक है, कि इसमें सिद्ध करने पर क्या आता है, इसमें यहाँ पे सिद्ध करने पर क्या आता है ये तुमको लिखना है, ये हम दे रहे हैं होमवर्क, है ना, इसमें सिद्ध करने पर क्या आता है बताना है कि 1 - x² dy/dx, ठीक है, समथिंग 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 क्या आता है ये लिख के बताना है, ऐसा कुछ बनता है, हमको तो पता ही है, लेकिन सबको घर पे सॉल्व करना है ना, घर पे सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें क्या लास्ट में आता है, वो लास्ट में सब लोग कमेंट करेगा, पूरा आंसर लास्ट में कमेंट करना है, और अपनी कॉपी में सॉल्व करके कमेंट करना, नकल मार के कमेंट मत कर देना, बस यही कहेंगे, इसको सॉल्व करना फिर कमेंट करना। बात समझ में आई कि नहीं, हमको पता है कि इसको हम करवाए हैं, तुम लोग भी किए होगे 1-2 बार, रफ कॉपी में होगा तो वहाँ पे फोटो खींच के रिकॉर्डिंग करके देख के नकलची मार के मत करना, आराम से एक टाइम सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद फिर लिखना आंसर कि आंसर कितना आया है। चलो ठीक है ना, इतना भरोसा कर रहे हैं, तोड़ना मत भैया, ठीक है, बाकी तुम लोग की इच्छा है। चलो बस आज की क्लास ये खत्म करते हैं, और देखो शिखर बैच है, देखो इसका प्राइस बहुत कम हो गया है, ठीक है, अब ये इसका प्राइस इतना है भी नहीं, अब देखो इतने कम में सर लोग दे रहे हैं, इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आराम से पढ़ सकते हो, ये 1 महीने दे दो भाई, अब 1 महीने अगर साथ पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लोगे, तो कम से कम एग्जाम में 90+ तो आ ही जाएगा, मैथ में तो 90+ आराम से आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट में भी आएंगे, हाँ, लेकिन ये कि यार 1 से 1.5 महीने के लिए अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने घूमने के टाइम को सब कुछ छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ने के बाद केवल 1 महीने इसमें जितनी सारी क्लास होंगी उन सभी क्लास को करना होगा, और बस हर चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे बस उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाना है, उन्हीं को हफ्ते में 2 बार 3 बार रिवाइज करना है, जिससे कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस आ जाए, 90% आ जाए ना, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो कम से कम 80% आ जाए, कोई मजाक न उड़ाए कि बस घूम रहा था, है ना, तो घूम रहे थे तो घूम लिए उनके नज़र में, अब अपनी नज़र में पढ़ना स्टार्ट कर दो कि अब हमें अकेले बैठना है, घर पे आराम से पढ़ना है, रिवाइज करना है, कि जब रिजल्ट आए तो उस टाइम में घूमें, सबको दिखाएं कि देखो भैया अब भी हम घूम रहे हैं, क्या कर लोगे, ये होना चाहिए, ठीक, बस ऐसे करो। और जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मेहनत करो, 95%+ चाहिए, उससे कम नहीं, ओके, रिवाइज करते रहो, जो होमवर्क दिया जाए होमवर्क को ईमानदारी के साथ करो तो ही मजा है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा।